एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ये मैंने लैपटॉप का रिकॉर्डर ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब दिख सकती है आपको, बट उससे इतना मैटर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं क्रिप्टो के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में जानकारी लेने, ना कि वीडियो की क्वालिटी देखने। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि कौन सा क्रिप्टो कॉइन, या तो आप शेयर मार्केट में हो या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हो या फॉरेक्स में करते हो। मैं अभी वैसे मैंने फॉरेक्स में स्टार्ट नहीं किया है, शेयर मार्केट में मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा पहले नहीं किया है। क्रिप्टो में मैं कर रहा हूँ इन्वेस्ट। तो अगर आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं और आपको लैपटॉप पे ये भी देखना नहीं आता है कि किस तरह से हम देखें कि कैसे किसी करेंसी का प्राइस बढ़ने के चांस हैं, तो हम उसको फटाफट बाय कर लें, तो आज की वीडियो उनके लिए होने वाली है। तो और अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं ट्रेडिंग, जिसमें अगर प्राइस ऊपर जाए तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस नीचे जाए तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जो आपको लगता है आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए भी होने वाली है। तो चाहे आप फ्यूचर्स में इन्वॉल्व हो या स्पॉट में या कैसे भी, आपके लिए आज की वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है। आपके पास अगर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, पर नहीं है तो आप फ़ोन में भी इसको चला सकते हैं। बट फ़ोन में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे लैपटॉप चाहिए होता है ताकि मैं थोड़ा आराम से ट्रेड कर सकूं। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ऐसे बताऊंगा कि एकदम बिगनर की तरह, कि अगर किसी ने कभी लैपटॉप में ट्रेडिंग व्यू नहीं खोला है, वेबसाइट नहीं खोली है, तो वो भी इसको खोल के आराम से ट्रेड कर सके। ठीक है, तो इसमें इतना बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, तो जिन लोगों को आता है उनको थोड़ा सा स्पीड तेज़ करके वो देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू जिनको चलाना आता है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी कोशिश करूँगा मैं थोड़े से ही टाइम में मैं वीआईपी अपने चैनल पे काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि ये सब देखने का, कि हाँ कैसे बहुत, और उनको कई लोगों को पसंद भी नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए मैं वीआईपी चैनल खोलूँगा, जिसकी बहुत ही मिनिमल सी फीस होगी, वो आपको पे करनी है, और आपको सिर्फ फ़ोन पे अवेलेबल रहना है कि जब भी मैं आपको एक कॉल भेजूँ कि हाँ आप इसको बाय कर लीजिए, इसको शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है, बाइनेंस पे या वजीरेक्स पे या जैसे भी, तो आप अपना उसको कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए होगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, आपको कुछ कहना है तो कमेंट में लिख के बताइए। अभी हम आपको मैं दिखाता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने खोल लिया है 15 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का नहीं चार्ट। अभी पहले हम ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये ट्रेडिंग व्यू सेव कर रखा है, आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए गूगल क्रोम मैंने खोल लिया है, यहाँ पे आप लिखिए ट्रेडिंग व्यू, फिर एंटर मार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा .com, इस पर हम चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम, ये मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ इतना डिटेल में, उसके बाद अगर मैं कभी ट्रेडिंग्स कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, अगर उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं सीधा ट्रेडिंग व्यू से ही शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 लाइन दिख रही हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट्स पे जाके फिर हम चार्ट पे चले जाएंगे। जैसे ही हम चार्ट पे चले जाएंगे, यहाँ पे हमें सारे चार्ट्स मिलते हैं, चाहे वो स्टॉक्स के हो या फिर क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो, कुछ भी हो। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये निफ्टी 50 वगैरह ये खुला हुआ है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट एक टैब खोल लेते हैं, दूसरा टैब, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको फ्रेश से समझ में आए। तो ये मैंने खोल लिया है चार्ट, उसको मैंने एकदम क्लीन कर दिया है जो, ठीक है। अभी मैं आपको आगे की सेटिंग्स भी बताऊंगा। यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए, ये देख सकते हैं, ये हमारे सारे करेंसीज एडिड हैं यहाँ पे, इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें अच्छा सा फ्रेश सा चार्ट दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, यहाँ पे हमें 3 इंडिकेटर्स लगाना ही अलाउड होता है फ्री वर्जन में, तो इसलिए मैं आपको फ्री वर्जन बता रहा हूँ। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस 5 मिनट के चार्ट को सबसे पहले तो हम 15 मिनट्स कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई सा भी हम करेंसी ले लेंगे और उस पर हम इंडिकेटर्स लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि XRP में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लियर आपको मामला दिखेगा। तो इसको अभी से हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चार्ट आ गया। ये सब सेटिंग्स आपको पता ही होंगी। यहाँ देखिए XRP 15 मिनट का चार्ट है, ये कैंडल्स, ये सब मैं आपको अब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतना तो आई थिंक आपको पता होगा, और अगर बता भी दूँ तो यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे से हम लगाते हैं कोई सा भी इंडिकेटर, अगर हमें जब भी कोई इंडिकेटर लगाना है तो। अब यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे शैंडिलियर एग्जिट, CHANDE। जैसे ही हम ये लिखेंगे, यहाँ पे देखिए शैंडिलियर एग्जिट आ गया, और ये है एवर गेट वाला, हम इस पर क्लिक कर देते हैं।
लेकिन मेरे लैपटॉप की बैटरी कम हो रही है, इसको मैं लगा देता हूँ। जैसे ही उस पर क्लिक किया, ये देखिए हमें बाय सेल सिग्नल यहाँ पे प्लांट हो गए हैं। बट अभी हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, कुछ हमें सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पे देखिए ये CE यानी वही शैंडलियर एग्जिट, ये आ गया है इंडिकेटर। यहाँ पे हम जाएंगे, ये आई है, यहाँ से हम इस इंडिकेटर को शो और नो शो कर सकते हैं। हटाएंगे तो हट जाएगा, लगाएंगे तो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो ATR पीरियड है इसको हम कर देंगे 5, और यहाँ पे आ गए, इसको जो ATR मल्टीप्लायर है इसको हम कर देंगे 2, और फिर हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज हो गई जो कि हमें जिस हिसाब से चाहिए। अभी एक इंडिकेटर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें और भी इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू 3 इंडिकेटर्स फ्री में देता है, तो हम यहाँ पे एक और इंडिकेटर लेंगे जिसका नाम है मूविंग एवरेज। इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, बट आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। थोड़ा क्या, सब कुछ ही पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर आया है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, तो MACD की फुल फॉर्म यहाँ आपको पता चल रही है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। जैसे ही ये क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ये हमारा मूविंग एवरेज जो कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD इंडिकेटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसकी भी हम सेटिंग्स चेंज कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए सेटिंग्स का आइकन, इस पे गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इसको कर देंगे 25। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको 50। ओके, और हम चलते हैं अब स्टाइल सेक्शन में। स्टाइल सेक्शन में हम कुछ चीज़ों को रिमूव करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ वो है, हम MACD लाइन को हटा देंगे, और ये जो सिग्नल लाइन होती है, MACD और सिग्नल लाइन दो होती है, इन दोनों को ही हम यहाँ पे हटा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये जो पीछे हिस्टोग्राम दिख रहे हैं, बड़े बड़े लाइन्स दिख रही हैं, उनकी ही ज़रूरत है। तो अब उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारे 2 इंडिकेटर तैयार हो गए हैं। और हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और इंडिकेटर लेंगे जिसका नाम है 10-in-1 मूविंग एवरेजेस। ठीक है, इसमें इस इंडिकेटर की मदद से आप इसी इंडिकेटर की मदद से, एक इंडिकेटर की मदद से आप 10 मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं, काफ़ी कमाल का इंडिकेटर है ये, काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे। स्लो हो गया है, हाँ अभी आएगा। इसको हम, हाँ अब सेटिंग्स आ गई है इसकी। ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग आ गई है। अब यहाँ पे इनपुट में चलेंगे, ये वाला टिक मार्क है। ठीक है, इस EMA को हम कर देंगे SMA, और यहाँ पे हम कर देंगे 100। ठीक है, सॉरी 100, हाँ यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे, ब्लैक लाइन ले लेते हैं, थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे तीनों इंडिकेटर्स यहाँ पे लग के तैयार हैं। इनको हम ऊपर कर देते हैं ताकि दिखे ना। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, कैसे पता लगाना है कि यहाँ पे आपका 90% के आसपास आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि आप कितना ही कर लें आपको 90% कॉन्फर्मेशन ही मिलती है, अलग अलग इंडिकेटर से, अलग अलग तरीक़ों से। तो यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि प्राइस अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो हमें सिर्फ बाय ट्रेड्स लेने हैं। याद रखना, अगर प्राइस इस ब्लैक लाइन के ऊपर है तो हमें बाय ट्रेड्स लेने हैं। और जो ये लाइन है ये ऊपर की तरफ इसका मूव होना चाहिए, जैसे कि इस वक्त है ऊपर की तरफ जा रही है। इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। ओके, अभी हम देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, ऊपर की तरफ अभी इस वक्त प्राइस है। अब यहाँ पे हमें इसने दिया एक बाय सिग्नल, यहाँ पे दिया। तो ऐसा नहीं कि हमें इस यहाँ पे आँख बंद करके ले लेना है, हमें क्या करना है, हमें आना है MACD की तरफ, सेम लाइन को। ये आप ये ब्लैक डॉटेड लाइंस दिख रहे होगी ना यहाँ पे, तो इस लाइन के सीधी एकदम नीचे में देखेंगे जहाँ पे बाय सिग्नल हमें पॉपअप हुआ है, उसी में हम नीचे देखेंगे कि नीचे हमें क्या दिख रहा है। अगर हमें नीचे ग्रीन हिस्टोग्राम का, यानी ये देखिए जो ग्रीन हिस्टोग्राम है ना, ये अगर इसका ये पहला हिस्टोग्राम दिख रहा है तो हम बाय ट्रेड में एंटर करेंगे, अदरवाइज हम एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इस तरह का दिख रहा होगा तो। अगर हम यहाँ पे देखें तो नीचे रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे बाय ट्रेड में। ठीक है, अभी हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कहीं पे हमें मिला, यहाँ पे बाय सिग्नल आया, अगेन यहाँ पे भी
हमें नीचे रेड लाइन दिख रही है तो हम नहीं जाएंगे। फिर आते हैं यहाँ पे बाय, नहीं एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बाय सिग्नल दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बाय सिग्नल दिख रहा है, बट नीचे जो है वो ग्रीन लाइन की पहली लाइन नहीं है। जो नीचे ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहा है वो पहला, रेड के बाद पहला ग्रीन नहीं है वो, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, हमें जहाँ पे रेड के बाद, जहाँ पे हमें रेड के बाद पहला दिख रहा है हम एंट्री वहीं लेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं जहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिख रहा हो। अब यहाँ पे देखें, हाँ ये देखिए, यहाँ पे हमें दिखा बाय सिग्नल, जो ग्रीन कैंडल है वो हमें कहाँ पे दिखी, सॉरी, वो हमें कहाँ दिखी, यहाँ पे बाय सिग्नल भी दिखा और ये ब्लैक लाइन के ऊपर भी दिखा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है जहाँ पे बाय सिग्नल फॉर्म हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम करेंगे ट्रेड में एंटर, और अगर हम इस सिग्नल के हिसाब से इस ट्रेड में एंटर करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता, यहाँ देखते हैं। मान लो ये कैंडल फॉर्म हो गई, इसकी अगली कैंडल से हमने, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिल गया, इसकी अगली कैंडल से हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता अराउंड 11% का। 11% का मतलब अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो आपको मिलते 1100 रुपये। और अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं बाइनेंस में, तो 10,000 रुपये अगर हम 5x की लेवरेज भी लें तो हमारा कितना, 50,000 हमारा लगा हुआ है, और 50,000 का 11% कितना हुआ, अराउंड 6,000 रुपये। और ये हमें कितने टाइम में मिल जाता, ये सारी 15 मिनट की एक एक कैंडल है, राइट। तो यानी हमें यहाँ नीचे टाइम देखो, फ्राइडे 4 नवंबर 9:30 बजे हमने ये ट्रेड लगाया होता, सॉरी हाँ, फ्राइडे 4 नवंबर 9:30 बजे ट्रेड लगाया होता। और यहाँ पे हम अगर 4 नवंबर को ही 3:30 बजे दोपहर को हम ट्रेड से अगर एग्ज़िट करते तो हम अगर 10,000 रुपये लगाए होते 5x की लेवरेज पे, बहुत ही सेफ ऑप्शन है 5x की लेवरेज, इतना दिक्कत नहीं है, हमें 10,000 के मिल गए होते 6,000 रुपये। समझ में आ रहा है ना आपको, इस हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता। ठीक है, अभी हम एक ऑप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि एक में तो ऐसे फिर अच्छा लग जाता है, बट यहाँ और भी देखेंगे ताकि आपको संतुष्टि हो कि हाँ यार ये ट्रेड इंडिकेटर काफ़ी हद तक काम कर रहा है। मैं अगर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं इसके हिसाब से ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ देखिए बाय सिग्नल आया, बट नीचे अगर हम देखें तो नीचे की तरफ हमें ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है, पहली ग्रीन कैंडल, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पे बाय नो ग्रीन कैंडल, सो डोंट एंटर। बाय ग्रीन कैंडल है क्या, नहीं है, तो नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए बाय है, ठीक है, और यहाँ पे हमें नीचे की तरफ एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती दिख रही है, पर क्या ये ग्रीन कैंडल ब्लैक लाइन के ऊपर फॉर्म हो रही है, नहीं, इसका जो फॉर्मेशन है वो ब्लैक लाइन से नीचे है। क्या ये ब्लैक लाइन को इसने क्रॉस किया, इसकी बॉडी ने नहीं किया, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। तो ध्यान रखना सारी ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ब्लैक लाइन के ऊपर होना चाहिए, बाय सिग्नल आना चाहिए, और जो ये ब्लैक लाइन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, और नीचे जो MACD है वो पहली ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अगर ये सारे सिग्नल्स फॉर्म होते हैं तो आप ट्रेड में एंटर करेंगे। इसमें भी हम एंटर नहीं करेंगे जबकि इसने प्रॉफिट दिया है, बट इसमें एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लैक से नीचे है और पहली ग्रीन कैंडल नहीं है। अभी हम चलते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पे देखिए ये एक कैंडल हमें यहाँ फॉर्म होती दिख रही है। ठीक है, यहाँ ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, ब्लैक के ऊपर है, बाय सिग्नल आया, नीचे MACD की पहली कैंडल है, फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल बन गई, आपको बाय सिग्नल मिल गया, तो अगली कैंडल पे आपने यहाँ पे परचेस कर लिया। तो यहाँ से अगर आपने परचेस किया और आपने अगर इसका देखें तो आपको यहाँ पे अराउंड 1.5% का प्रॉफिट, यानी अगर 10x की लेवरेज भी लेते हैं तो अराउंड 15% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। अभी हम थोड़ा लेफ्ट में चलेंगे, इसी हिसाब से आप चाहें तो अपना ट्रेड बुक कर सकते हैं। अभी एक आध सिग्नल मैं आपको और दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे दिखता है तो, अदरवाइज़ हम किसी और कॉइन पे जाके भी देख सकते हैं। आप सीधा इसमें ट्रेड लेना शुरू मत कर देना, आप अपना पेपर ट्रेडिंग कीजिए पहले। पेपर ट्रेडिंग का मतलब बिना पैसे लगाए इन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसको लगा के देखें। आपको अगर प्रॉफिट होता है तो आप फिर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा सिग्नल नहीं मिल रहे हैं
तो फिर मेरी चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी इस तरह की। अगर आप अच्छे कमेंट करके लिख के बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं समझ जाऊँगा कि पब्लिक को इस तरह की वीडियो में इंटरेस्ट है, तो इस तरह की वीडियोज़ ही मैं लाऊँगा। और अगर आपको लगता है कि यार फिर जब हम शॉर्ट लेना चाहते हैं, यानी कि प्राइस नीचे जाएगा, उस पर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाइनेंस में, फ्यूचर्स में, तो हम क्या करें, तो इसका उल्टा करना है। मतलब कि ये जो ब्लैक लाइन है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए, कैंडल जो है वो नीचे रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए, टू इस EMA लाइन के नीचे बननी चाहिए, ठीक है। और जो पहली कैंडल है वो रेड होनी चाहिए और सेल का साइन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो शॉर्ट्स में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कुछ आपको कमेंट करना हो प्रीमियम चैनल के रिगार्डिंग, कुछ पूछना हो या सुझाव देना हो, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा मैं प्रीमियम चैनल किस तरह से शुरू करूं, ठीक है। कुछ सुझाव देना हो तो सुझाव दें नीचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।